बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें फ़ोटो पेरियोडिज़म को कंप्लीट किया और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन की बात करें तो इसका लफ्ज़ी मानी अगर हम देखें वर्नलाइजेशन का, इसका मतलब होता है ऑफ द स्प्रिंग। ऑफ द स्प्रिंग यानी मौसम स्प्रिंग की बात करें तो मौसम बहार, यानी हमारे जहन में यही आता है कि जब जो है वो फूल क्या करने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं। ठीक है, तो वर्नलाइजेशन में हमारे पास क्या होगा, डेफिनेशन देखें तो बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स आर स्टिमुलेटेड टू फ्लावर। ठीक है, फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट होते हैं बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। उनको अगर किस में एक्सपोज किया जाए, रखा जाए लो टेम्परेचर में, तो इसको क्या कहा जाता है, वर्नलाइजेशन कहा जाता है। अब बाइनियल और पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, एक होते हैं हमारे पास एनुअल और दूसरे होते हैं बाइनियल्स एंड थर्ड वन इज़ पेरिनियल्स। एनुअल की बात करें तो हमारे पास वो प्लांट्स जो सीज़न में एक ही दफ़ा जो है, एक सीज़न में यानी एक साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं एनुअल प्लांट्स। ठीक है, और बाइनियल प्लांट्स की बात करें, एनुअल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सीड जो जर्मिनेट होता है उससे एक पौधा बनता है। ठीक है, पौधे के बाद जो है वो नया दोबारा से सीड जो है वो बनता है और जर्मिनेट होता है, तो इस तरह एक साल में जो कंप्लीट होता है उसे एनुअल कहते हैं। और बाइनियल की बात करें तो इसी तरह वो प्लांट्स जिनका लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट होता है, यानी एक साल में उनकी जो है वो रूट्स निकलती हैं, लीव्स और स्टेम वगैरह बनती है, और दूसरे साल में जो है वो फ्लावर्स बनते हैं, रिप्रोडक्शन होती है और सीड्स बनते हैं। ठीक है, और पेरिनियल प्लांट्स यानी 2 से ज़्यादा साल में जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो उसको कहते हैं पेरिनियल प्लांट्स। तो हमारे पास बाइनियल और पेरिनियल प्लांट्स जो कि लो टेम्परेचर में अगर उनको रखा जाए, कम टेम्परेचर दिया जाए, तो फिर वो क्या करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, और इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन कहते हैं। द लो टेम्परेचर स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय शूट अपेक्स ऑफ यंग स्टेम। ठीक है, अब प्लांट का जो है वो कोई ना कोई पार्ट ऐसा होगा जो लो टेम्परेचर की जो स्टिमुलस होगी, ठीक है, उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि जो है वो लो टेम्परेचर है। कोई ना कोई पार्ट जो है वो ऐसा ज़रूर होता है जो इस चीज़ को डिटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे जो हमारे पास लीव्स हैं वो किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो लो टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए क्या चीज़ मौजूद है, शूट अपेक्स ऑफ यंग स्टेम। ठीक है, यंग स्टेम है, ये हमारे पास स्टेम है, उसकी जो अपेक्स है वो हमें क्या बताती है कि टेम्परेचर, वो डिटेक्ट करती है कि टेम्परेचर क्या है, लो है। और एम्ब्रियो ऑफ सीड, ठीक है, और जो सीड के अंदर एम्ब्रियो बन रहा होता है वो भी क्या डिटेक्ट करता है कि जो है वो लो टेम्परेचर है। नॉट लीव्स, लीव्स नहीं होते, लीव्स किस काम के लिए हैं, वो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हैं। वर्नलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ये टेम्परेचर के हवाले से है। टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास शूट अपेक्सेस मौजूद हैं, यंग स्टेम की एम्ब्रियो मौजूद है, बल्कि लीव्स इसमें नहीं होते, वो फोटो पेरियोडिज्म में लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हैं। अब रिक्वायरमेंट की बात करें प्लांट्स के अंदर, तो जो लो टेम्परेचर होता है यानी वर्नलाइजेशन का प्रोसेस है, फॉर सम प्लांट्स इट इज़ एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट। कुछ प्लांट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बगैर फ्लावरिंग हो ही नहीं सकती। और कुछ जो केसेस हैं इनमें इट इज़ सिंपली असिस्ट इन इंड्यूसिंग फ्लावर्स। ठीक है, ये सिर्फ हेल्प आउट करता है फ्लावर्स को वो स्टिमुलेट करने में। ठीक है, सिर्फ हेल्प आउट करता है, लेकिन कुछ में जो है वो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको लो टेम्परेचर में रखा जाए। अब कंडीशंस क्या है, यानी कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए। तो ड्यूरेशन ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट यानी चिलिंग, चिलिंग होता है जो कम टेम्परेचर दिया जाता है, रिक्वायर्ड वेरीज फ्रॉम 4 days to 3 months। 4 दिन से 3 महीने तक के जो है वो दौरानिया होता है, जिसमें हम उसको क्या करते हैं, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो लो टेम्परेचर हमारे पास जो ऑप्टिमम है या इफ़ेक्टिव है उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्या है हमारे पास, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फ्लावरिंग के लिए। इस तरह वर्नलीन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जब हम प्लांट्स को देते हैं लो टेम्परेचर। जैसे ही लो टेम्परेचर देते हैं तो उनमें एक हार्मोन
इंड्यूस होता है जिसे कहते हैं हम वर्नलीन। ये जब लो टेम्परेचर इंड्यूस होता है तो वर्नलीन हार्मोन पैदा होता है प्लांट्स के अंदर और वो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है जो कि हमारे पास फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है, इनिशिएट करता है। ये जो है वो इट इज़ नाउ बिलीव दैट वर्नलीन इज़ नॉट अ स्पेशल थिंग। ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है वर्नलीन हार्मोन, बल्कि ये बिल्कुल किसकी तरह है, जिब्रेलिन की तरह है। ठीक है, ये जिब्रेलिन का ही पार्ट है, ये कोई स्पेशल थिंग नहीं है। ठीक है, इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस लास्ट पे लिखी हुई है कि सिग्निफिकेंस की बात करें कि फोटो पेरियोडिज्म और जो वर्नलाइजेशन है, फोटो पेरियोडिज्म लाइट से रिलेटेड है और वर्नलाइजेशन लो टेम्परेचर से रिलेटेड है। ये दोनों क्या काम करते हैं, सर्व टू सिंक्रोनाइज रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, विद एनवायरनमेंट। यानी वो तब रिप्रोडक्शन शो करेंगे, वो तब जो है वो लाइट और टेम्परेचर दोनों चीज़ें तब रिप्रोडक्शन शो करेंगी जब क्या होगा हमारे पास इंश्योर फ्लावरिंग एट फेवरेबल टाइम, जब टाइम स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक टाइम पे ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करेंगी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस है। और इसका एक और भी सिग्निफिकेंस है कि जो एक ही मेंबर की स्पीशीज़ हैं, ठीक है, एक स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो एक ही टाइम पे क्या करेंगे, फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारे पास वर्नलाइजेशन का जो है वो टॉपिक है जो कि आज हमने डिस्कस किया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।